अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत वज़ाइफ़ की दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है कि सब बहन भाई बख़ैरियत और आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब बहन भाइयों की तमाम परेशानियाँ दूर करे, तमाम हाजतों को पूरा करे, तमाम मुरादों को पूरा करे, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, बेऔलादों को नेक साले औलाद अता फ़रमाए, हमें बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वालिदैन को औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। मेरे मुअज़्ज़िज़ बहन भाइयों, दौरे हाजिर में जो हालात चल रहे हैं, बेशक पैसा जरूरत है। आजकल वैसे तो आमतौर पे बात की जाए, लोगों ने पैसे को अपना सब कुछ ही समझ लिया है, यानी कि इखलाक से भी ऊपर, ईमान से भी ऊपर, हर चीज से ऊपर उन्हें पैसा नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, हमें अपने आप को सीधे राह पे रखना है, हमें अपने आप को अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक रखना है और उसी पर चलाना है। अगर हम ये यकीन रखेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल है जिसने हमें पैदा किया, तो हम कभी भी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। जब हम इन जमीनी खुदाओं से डरने लगते हैं तो हमारा यकीन भी गड़बड़ाने लगता है। तो जब यकीन हमारा लड़खड़ाए तो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल को याद कर लेना है। बेशक इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसा ज़रूरी है और हमारी ज़रूरत है। तभी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही, अव्वल ज़माने से ही, जब से इंसान इस दुनिया में आया, वजूद में आया, पैदा हुआ, उसने अपने सर्वाइवल के लिए, उसने अपना गुजारा करने के लिए, उसको जीने के लिए जो भी अशिया की ज़रूरत थी, अशिया खुर्दोनूश हो गई या ज़रूरत की अशिया, जो घर की अशिया हो गई, उनके लिए उसने काम करना, निकलना और काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे। जब से इंसान पैदा हुआ, इंसान ने अपने सर्वाइवल के लिए काम करना शुरू किया ताकि उसे कुछ उजरत मिले, जिस उजरत के बायस वो अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सके। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें तो या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पे रहम करे। जितने बुरे हालात हो चुके हैं, मतलब बुरे हालात मुराद है कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि अगर घर का हर फर्द भी कमा रहा है तो सर्वाइवल मुश्किल नज़र आ रहा है। हर फर्द भी अपने एक्सपेंसेस निकाल के या उसमें से खर्च करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया। पहले तो हमें अपनी ज़रूरतों को महदूद करना है, यानी कि बिला वजह की ज़रूरतों को आप जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगने लगेगा ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। किसी के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाई जाती। इसलिए अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उतना ही अपने ज़रूरतों को और अपने पाँव उतने ही फैलाएं जितनी आपकी चादर है। हाँ, लेकिन जो ज़रूरियात हैं उन्हें तो पूरा करना ज़रूरी ही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिस्क की तंगी का ज्यादा या मुसलसल सामना करना पड़ रहा है, या आपको लगता है आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी से भी कम वसाइल हैं आपके पास, आपकी इतने वसाइल नहीं है कि आप अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को आसानी से पूरा कर सकें, तो मैं आपको बहुत ही आसान सा छोटा सा अमल बताती हूँ। आपने इस अमल को रोज करना है। अगर आप इसको जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो इसके करिश्मे और इसके असरात आप खुद देख सकते हैं, गवाह भी आप खुद ही होंगे उसके। अगर कंटिन्यू ना रखना चाहें तो जब तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी मुराद पूरी ना कर दे तो आप इसको तब तक जारी रखें। बहुत ही आसान सा अमल है। फजर की नमाज के बाद, जैसे आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने सूरज की तरफ मुंह करके 786 यानी कि 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़नी है। आपने 786 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 3-3 बार दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपने लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपने रिज़्क़ के वसाइल के लिए, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशक तू ही अता करने वाला है और तू ही हमें रिज़्क़ अता फरमाने वाला है और तू ही रिज़्क़ के वसाइल अता फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बेबहा दौलत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।